चलिए अब देखिए इंपोर्टेंट बात है, बस यहां से समझना। A/E1 उसने स्टार्टिंग में दिया है कि जब पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होता है, जब पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होता है, वह सिक्के को एक बार उछालता है। सिक्के को कितनी बार उछालता है? एक बार। जब एक बार उछालता है बेटियों, तब उस पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी यार? जब पासे पर 1 2 3 4 आया हो, वो सिक्के को एक बार, हमें सिक्के से मतलब है, क्योंकि प्रायिकता निकालनी है चित्त आने की। प्रायिकता किसकी निकालनी है? और वो भी एक बार चित्त आने की। यहाँ पासे को मतलब यहाँ सिक्के को एक बार उछाला गया है। जब पासे पर 1 2 3 4 आया है तो सिक्के को एक बार उछाला गया है, तो वहां पर चित्त आने की प्रायिकता होगी 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब यहां जाओ, देखिए जब पासे पर 5 या 6 आया है, 5 या 6 आया है, तब सिक्के पर एक चित्त आने की प्रायिकता। और इसमें स्टार्टिंग में दिया है जब पासे पर 5 या 6 आया है तो सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। और वहां पर एक चित्त आने की प्रायिकता, 3 बार उछालते हैं तो एक चित्त 3 बार आती है। एक चित्त यार जब उसको 3 बार उछालते हैं तो हमारी HHT, HTH, THH और THT, TTH, HTT और TTT। जब हम सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो हमारी प्रतिशत समष्टि ये बनती है। अब इनमें एक बार चित्त 3 टाइम्स आता है, केवल 3 बार आता है। तो वहां 3 बार आता है ना एक बार चित्त। यहां लेना क्या है? एक बार चित्त आने की प्रायिकता, एक बार चित्त आने की प्रायिकता। तो क्या आएगी? 3/8। अब हो गया ना क्वेश्चन? बस हमें यही बात इसमें इंपोर्टेंट थी। ये तो इजी थी। यहाँ ध्यान देना था कि जब यहाँ पास से यहाँ सिक्के को कितनी बार उछाला गया था? एक बार। यहाँ सिक्के को 3 बार। एक बार उछालते तो एक ही बार चित्त आता है, और जब 3 बार उछालते तो 3 बार चित्त आता है। तो इसलिए 1/2 3/8। अब लगा दिए फॉर्मूला बेस्ट प्रमेय से। ये कितना था? 1/2 और यहाँ पर ये 4/6। 1/2 4/6 और 3/8 और 2/6। ध्यान देंगे भाई, ये 6 को कैंसिल होना है ना? तो ये बचा 4/2 और इससे ये कैंसिल हो गया 3/4। ठीक? यस सर। ये 4/2 हो गया 2, ये भी 2 और प्लस 3/4। 2/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 11 और ऊपर हो गया 4। तो आंसर हो गया 8/11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यवसायिक निर्माता के पास ABC 3 मशीन ऑपरेटर है। यहाँ पर 3 मशीन ऑपरेटर हैं और प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, दूसरा ऑपरेटर बी और सी 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं। कार्य पर एक कुल समय का 50% लगाता है। ए टोटल समय का कितना लेता है और बी कुल समय का 30%, सी कुल समय का 20%। ठीक है? अब क्वेश्चन की पहचान इस लाइन से होगी, यदि एक खराब सामग्री उत्पादित होती है, यदि खराब सामग्री उत्पादित होती है, ये हो गया ए क्या हो गया? खराब सामग्री उत्पादित होना। खराब सामग्री उत्पादित होना।
ये हो गया, ठीक है। अब प्रायिकता किसके साथ जुड़ी है? इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता, तो इट इज इवन, यानी ए द्वारा उत्पादन और यहां बी द्वारा उत्पादन। अब यहां सी द्वारा उत्पादन, बस। अब ए द्वारा उत्पादन करने की प्रायिकता, ए टोटल समय का कितना % ले रहा है? 50। ए को समय लग रहा है 50%, तो 50/100। बी कितना समय ले रहा है? बी ले रहा है 30%, 30/100। और सी कितना समय ले रहा है? सी ले रहा है 20%, 20/100। इनको जोड़ेंगे तो एक आएगा। क्या आएगा? जोड़ के देखना तीनों को, 50 और 30 80 और 20 100, 100/100 1। तो इट इज करेक्ट है कि E1 E2 E3 यही हो। अब चलते हैं A/E1। खराब सामग्री उत्पादन होना, जो मतलब खराब सामग्री किसके द्वारा? ए द्वारा उत्पादित होना। खराब सामग्री किसके द्वारा? ए द्वारा उत्पादित होना। यहां खराब सामग्री बी द्वारा उत्पादित होना। खराब सामग्री सी द्वारा उत्पादित होना। अब देखिए PA/E1, PA/E2 और PA/E3। ए द्वारा कितनी खराब सामग्री उत्पादित हो रही थी, उसकी प्रायिकता। ए द्वारा कितनी खराब सामग्री? ए द्वारा थी भाई 1%, 1%, तो 1/100। बी द्वारा कितनी खराब सामग्री थी? 5%, 5/100। और इसके द्वारा 7%। अब हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो। तीसरी कंडीशन और जोड़ दो यहां, A/E3 P3, बस वैल्यू पुट कर दो। 1/100 50/100, 1/100 50/100 प्लस 5/100 30/100 प्लस 7/100 गुणा 20/100। हाँ भाई, ये 100 100 100 100 खत्म। ऊपर बचा 50, नीचे 50 प्लस 150 प्लस 140। ये जीरो नहीं कैंसिल होना है। 15 14 कितने हो गए? 29, 29 और 5 34। कन्हैया ये